मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। आज हमारा ज्योतिष मारतंड का फाइनल एपिसोड है, जिसके बारे में हम सारा कुछ डिटेल में इस सिलेबस में आपको 8 वीडियो के अंदर भेजा हुआ है। उसके अनुसार अब आपने प्रोफेशनल टेवा कैसे एनालिसिस करना है, इसके लिए कुछ पॉइंट या टिप्स आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले आप देखिए लगन क्या है और लगन का वाद ग्रह कौन सा, इसको पहला पॉइंट मान लीजिए। दूसरा, उसमें राशि क्या है, राशि का स्वामी किस घर में है। लगन हमारा शरीर होता है, लगन का स्वामी जिस घर से लिंक बनाएगा उसका आदमी का शरीर उस घर की तरफ जाएगा। जहाँ हमारा चंद्रमा होता है वो मन होता है, उस जो राशि स्वामी जिस घर में बैठा हो तो जातक का मन उस तरफ जाता है। जब राशि लिखना है वहाँ आकर हमने कुंडली की बरीकी में एनालिसिस करना है कि जातक को शनि 60 सती अष्टम ढैया कांता ढैया कालसर्प योग मंगलीक या पितर दोष या किसी तरह का भी कुंडली में दोष है या नहीं है, या कौन सा ग्रह उसका अस्त है, पूर्ण अस्त है, ये सारी चीज़ें देकर वहाँ आप लिख लीजिए किस घर का स्वामी है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा वर्ष कुंडली। वर्ष कुंडली होती है डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर लिखना है। उसका डेट ऑफ बर्थ लिख के उसमें 4 चीज़ें देखनी हैं, मुंथा, मुंथेश, वर्षेश और लग्नेश और काल सर्वदोष। ये चारों चीज़ें किस घर में पड़ी है ये आपको विधि पुरानी बताई हुई है। इसको जिन घरों के जब भी ये 4 चीज़ें कुंडली की चौथे का 6, 8, 12 में आएगी तो नेगेटिव रिजल्ट लिखना है, बाकी घरों में इसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है। इसके बाद 5वां पॉइंट है, हमने महादिशा, अंतर्दिशा, प्रतंत्र दिशा देखनी है कि कौन से ग्रहों की है वो लिख लो, वो किन घरों की कुंडली में मालिक हैं वो लिख लो, और वो किस नक्षत्र में प्लैनेट है वो लिख लो। इस थ्योरी का यही मतलब है कि हमारा डायरेक्ट दिशा सिस्टम से या थ्रू नक्षत्र हमारी कुंडली का जो ग्रह है वो 6, 8, 12 घरों से लिंक तो नहीं बना रहा। यदि बनाएगा तो वो उस समय नेगेटिविटी इंडिकेशन होगी। इसके बाद आपने महादिशा अंतर्दिशा के रिलेशन देखने हैं कि D1, D9, D10, D7, D4, D6, D5 इतनी की कुंडलियाँ एनालिसिस, D12 इतनी कुंडलियाँ एनालिसिस कर लो। जब इसमें महादिशा और अंतर्दिशा का रिलेशन 6, 8, 12 का जिस भी में बनेगा उसको गोला लगा लो। 6, 8, 12 का मतलब है कि उस वर्गाकार चार्ट में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आपने देखना है कि जो वाद ग्रह आपने लिखा है उसकी दिशा तो नहीं लगी हुई। जब उसकी दिशा लगी हुई तो कुंडली में चेक करें कि वाद ग्रह किस घर में पड़ा है। वाद ग्रह का रूल होता है जिस घर में भी पड़ा होगा उसके कारक को खराब करेगा। जो भी उसके मुताबिक कारक बनेगा, जो प्लैनेट, वो जिन जिन राशियां उसके अधीन आएगी और जहां वो पड़ा होगा उसके मुताबिक कुंडली में वो वाद ग्रह की प्रॉब्लम्स बन जाती है। वाद ग्रह के लिए आपने उसको उसकी राशि के मुताबिक उतने जंतर, उतने स्टोन जो है जमीन में दबाने हैं, या क्लाइंट को ज्ञात्री मंत्र का जाप करने के लिए बोलो। इसके बाद दिशा सिस्टम के हिसाब से जिन जिन वर्गाकार चार्ट में नेगेटिविटीज आई हुई हैं वो आपने इंडिकेट कर लेने हैं। इसके बाद जन्म कुंडली पे कराने हैं, क्योंकि महादिशा हमारी लंबी होती है, अंतर्दिशा हमारी छोटी होती है। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि महादिशा का नग, अंतर्दिशा का नग दोनों ही प्लेसमेंट में रख के देख लो कि 6, 8, 12 का रिलेशन ना बनाए। इसको डालने के लिए आपने पहला स्टेप ये लेना है कि सबसे पहले महादिशा स्वामी को देखो किस राशि में उच्च का होता है। यदि उसका नग वहाँ पड़ सकता है तो वो वहाँ डलवा दो। इसी तरह अंतर्दिशा का भी आपने देखना है कि ये प्लैनेट उच्च, मूल त्रिकोण, स्वर, मित्र राशि कहाँ हो सकता है। जब दोनों महादिशा अंतर्दिशा का संबंध पहले लेवल पे उच्च का करके देख लो, दूसरे लेवल पे मूल त्रिकोण, तीसरे में स्वर, चौथे में मित्र, ये चारों में प्लेसमेंट के अनुसार जब आप जन्म कुंडली में उनके स्टोन डलवाएंगे तो सारे वर्गाकार चार्ट में उसकी पॉजिटिविटी आ जाती है। कई बार देखने में आया है कि हमारी जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वर्गाकार कुंडलियों में प्रॉब्लम होती है, तो हमें वो अपनी विधि के अनुसार उन वर्गाकार चार्ट कुंडलियों में जाना है। जो मैंने वर्गाकार चार्ट के नियम कराए हैं
उनकी रेमेडी भी आपने जन्म कुंडली पे ही करनी है। उसके बाद आपने गोचर लगाना है। गोचर आपने लगन कुंडली के ऊपर लगाना है। इसके अंदर सिर्फ शनि राहु केतु को देखना है। सिंपल फार्मूला है इसका भी। शनि का कोई टिक्का वगैरह लगवा दो। राहु और केतु को 6, 8, 12 घरों में पॉजिटिव होते हैं। केतु को जल प्रवाह करा दो, राहु को शमशान घाट में डलवा दो। तो ये गोचर का इफेक्ट जो 30% होता है वो आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह हमने प्रेडिक्शन बनानी है। जन्म कुंडली और भाग्य कुंडली का एनालिसिस करके हमें 40% प्रेडिक्शन लेनी है। दिशा सिस्टम से हमें 30% लेनी है। गोचर से भी हमने 30% लेनी है। तीनों को मिक्स करके आपकी प्रेडिक्शन जो है 100% बनेगी। इसके लिए जनरल टिप्स क्या होती हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश के जो घर हैं उनको बिंदुओं के अनुसार या ग्रह के अनुसार देख लो। वो घर वीक तो नहीं है तो फॉर एवर आप ब्रह्मा विष्णु महेश का ट्रायंगल स्टोन भी डलवा सकते हो। और इस तरह आप अपने क्लाइंट को रिजल्ट दे के, कुंडली को पॉजिटिव रिजल्ट देकर आप उसकी रेमेडीज़ बता सकते हो और उसको बेनिफिट दे सकते हो। क्योंकि किसी भी ग्रह का नग जो रिजल्ट तभी देता है जब उसकी दिशा लगी हो। इसलिए महादिशा अंतर दिशा का जब आप स्टोन डलवाओगे तो वो आपको पॉजिटिव देने लग जाएगा। इस तरह जैसे आपने पॉइंट लिखते लिखते आ रहे हो, जो चीज़ें उस कुंडली में प्रॉब्लम दे रही हैं तो उनका मतलब जनरल सर्वे करके उसको रेमेडीज़ में लास्ट चैप्टर लिखना है। सबसे देख लो, पहले वादे ग्रह लगा हुआ उसकी रेमेडी कराओ। शनि 60 सती अष्टम ढैया कांता ढैया है तो उसकी रेमेडी कराओ। काल सर्वयोग है तो उसकी रेमेडी कराओ। काल सर्वयोग के लिए जहाँ राहु पड़ा है, जहाँ केतु पड़ा है, जिस राशि में दोनों का जोड़ करके उतने लंबे सांप जल प्रवाह करवा दो। काल सर्वयोग इतनी नेगेटिव कलयुग में नहीं देता, ये सतयुग में नेगेटिव प्रॉब्लम देता था। कलयुग में काल सर्वयोग की रेमेडी करने से कलयुगी चीज़ों का बेनिफिट हमें शास्त्रों से 16 गुना बढ़ जाता है। इसलिए काल सर्वयोग जहाँ भी है उसकी एक्टिवेशन के अनुसार उसका उपाय करा दो। उसके बाद गोचर की रेमेडी करवा दो। फिर उसके बाद आपने जो भी कुंडली में कोई प्रॉब्लम्स आपको स्पेशल नज़र आ रही तो उसकी रेमेडी करा के आप क्लाइंट को बेनिफिट दे सकते हो। इस तरह हमने प्रोफेशनल टेवा करना है। इसके बाद हमने रिटर्न टेवा कैसे करना है, उसके लिए 90% टेवा तो यही रहेगा। सिर्फ स्टार्टिंग में आप उसमें नक्षत्र फल आपकी बुक में है उसका फल लिख दो, राशि फल उसका फल लिख दो, बुध द्वितीय राजयोग है उसका फल लिख दो। फिर 12 के 12 घरों का जब हमने 12 पॉइंट बना के पिछले षट बल और अष्टक वर्ग को यूज़ करके 12 पॉइंट बनाए थे वो भी उसकी लिख दो। वो सारी उम्र की वो उसकी प्रेडिक्शन बन जाती है। इस तरह प्रोफेशनल टेवा और रिटर्न टेवा में आपको कंप्लीट इसका एनालिसिस करके अपने क्लाइंट को बेनिफिट दे सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर। इस 9 एपिसोड से मेरा आपका ज्योतिष मारतंड का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो वीडियो हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी की आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर।